देखिए क्या पढ़ेंगे, काव्य। काव्य की परिभाषा, काव्य क्या होता है? तो काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। क्या कह रहा है कि काव्य यानी वह वाक्य रचना होती है जिसमें चित्त क्या होता है? मन, यानी मन जो हमारा होता है किसी रस या मनोवेग से पूर्ण होता है। किसी भी विषय को लेकर के इसमें हमारा जो मन है पूरी तरह से यानी इसमें रसयुक्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अर्थात ये इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। तो अर्थात क्या होता है, यानी चुने हुए, यानी किसी भी काव्य में जब हम चुने हुए क्या शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, उसका कल्पना करके उसमें मनोवेग यानी अपने मन से उसमें जब प्रभाव डालते हैं तो उसे काव्य कहते हैं। जैसे कि कोई कविता हम लिख रहे हैं, काव्य का अर्थ मतलब होता है कविता। जैसे हम कोई कविता लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें अपना विचार जो हमारा मनोवेग होगा, सोच होगा, विचार होगा, उसी को हम उसमें व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। और जो हम वो उसमें अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति से जो श्रोता पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है, जो उसमें उसका बदलाव आता है, वही क्या होता है, मनोवेग यानी परिवर्तन। इस प्रकार से कविता क्या है कि वह यानी काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, यानी कि किसी भी विषय को लेकर के उसमें हमारा जो मन है, चित्त है, ध्यान है, वह पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। उसे ही क्या काव्य कहा जाता है। देखिए अब इसमें क्या पढ़ेंगे, श्रव्य यानी काव्य के भेद। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य क्या होता है? दृश्य काव्य में हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। दृश्य काव्य में कोई भी चीज़ को हम देखेंगे भी या सुनेंगे भी। जैसे उदाहरण के लिए टेलीविज़न में क्या होता है, हम उसके आवाज़ को कानों से सुनते भी हैं और उसमें दृश्य भी देखते हैं। तो ये टेलीविज़न हो गया दृश्य काव्य का उदाहरण। और श्रव्य काव्य दूसरा जो है, तो श्रव्य काव्य को हम सुनकर ही रस स्वादन करते हैं, यानी कि इसको हम सुन करके ही सिर्फ आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गए, चुटकुले हो गए, इन सबको हम क्या करते हैं, सुन करके ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि काव्य के कितने भेद हम कितने हैं, दो है, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब कि देखना और श्रव्य का मतलब सुनना। और हम किस चीज़ को देखते हैं और देख करके भी अनुभव करते हैं और उसको सुन भी सकते हैं, और किस चीज़ को हम सिर्फ सुन बस सकते हैं। तो ये हो गया यानी काव्य के भेद।